हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आज का। सो टाइम लगभग 5:30 सवा 5 का ये रहा होगा और दिन में मैंने लगाई थी मशीन। सो कपड़े लेकर आई थी मैं बाहर से, बस उन्हीं की मैं तह लगा के रख दे रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि अगर पड़े रह जाते हैं तो फिर रह ही जाते हैं, फिर नहीं हो पाता है। और इस टाइम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है बस मामला। सो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। सो मैं बस इनको यहाँ पर तह लगा रही हूँ और इनको रख दूँगी। मैं बच्चों के कपड़े अंदर ले जाऊंगी, बाकी जो मेरे अपने हैं उनको मैं बाहर ही रख दूंगी, क्योंकि अपने तो मैंने अभी बोरिया बिस्तर बाहर ही रखा हुआ है, अलग किया हुआ है सबसे। सो चलिए, यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा है और आगे आगे रात तक जो भी होगा वो सब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और इस दौरान मतलब कोरोना के दौरान मैंने वीडियो नहीं डाली 20-25 दिन से। एक बीच में डाली थी, अपडेट दी हैं 1-2 बार, या फिर एक आध वीडियो मैंने डाल दी जो पहली पुरानी बनी हुई थी। लेकिन आप लोगों का साथ और प्यार मुझे बहुत मिला। आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेज आए, कमेंट आए, जिन्हें मैं जब भी पढ़ती थी तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। तो थैंक्स उस साथ के लिए, उस प्यार के लिए जो आप लोगों ने बना के रखा। और यहाँ पर देखिए, ये मच्छरदानी गिर गई थी और आजकल इतना ऐसा हो रहा है ना, मैं लेट रही थी, गिर गई तो मैंने साइड में डंडे लगा दिए। मैंने कहा चलो जब उठूँगी मैं तभी करूँगी। उस टाइम मैं लेटी हुई थी तो फिर इतनी भी मन नहीं हुआ कि इसको वो कर लूँ, तो मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया साइड में। सो अभी मैं उठी हूँ तो ये इसको भी मैं सही से कर दूँगी, तो डंडे लगा दूँगी अच्छे से। लेकिन अभी मैं मच्छरदानी फोल्ड कर दूँगी ऊपर को, क्योंकि फिर मच्छर घुस जाते हैं। मैं बस मच्छरदानी तभी नीचे करती हूँ जब काम वाम पूरा ख़त्म हो जाता है और फिर सोना होता है। सो उसको मैंने सही से लगा के ऊपर फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर जो अपना बेडशीट है, बिस्तर है, उसको मैं झाड़ लूँगी और इसको थोड़ा सा मैनेजेबल कर दूँगी। और सो यहाँ पर मैं ये बोतल रखी रहती है पानी की, और बीच बीच में मैं पानी पीती रहती हूँ। ज़्यादा तो एक साथ नहीं पिया जाता, पर 4-5 घूंट एक बार में पीती रहती हूँ हर आधा घंटे के डिफरेंस से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। और ये उबला हुआ पानी है, सुबह ही 2 भगोने पानी उबाल लेते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं और फिर पूरे दिन उसी को पीते रहते हैं। तो जितना मैं पी पाती हूँ उतना मैं पी रही हूँ। और इस टाइम पे ना खुद की हालत देख के इतना गुस्सा आता है यार, क्या हालत हो गई है कि एक साथ करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पर इतना थोड़ा सा काम किया और उसके बाद मैं फिर लेट गई थी। दूध हमारा आ गया है, आज थोड़ा जल्दी ही आ गया। अभी तो धूप लगी है, 6:45 का टाइम है और 6:45 बजे ही आ गया है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत काम भी कर ही लेती हूँ जब उठी हूँ तो सबसे पहले तो मैं दूध को पलटा दूंगी और इसको पलटा के ना हाथ सैनिटाइज कर लूँगी, क्योंकि ये आया है बाहर से। तो फ्रेंड्स, दूध तो आ गया है, लेकिन आज आधा किलो दूध कम आया है, पता नहीं क्यों, बताया भी नहीं, कल बताऊंगी मैं। तो मैं इसको रख देती हूँ हाथ के हाथ बॉईल होने के लिए। और जब मैं किचन में आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। ये देखिए, सब्जी मैंने कट करके रखी हुई थी। ये है बीन्स है, ये वो नहीं होती जो गवार की फली बोलते हैं, जो मूली छोड़ देते हैं फिर उसके ऊपर फलियां लगती हैं।
तो ये गवार की फलियां हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। साथ ही में मैंने 2 मीडियम साइज के आलू हैं जिनको मैंने इसी में कट करके धुल के रख दिया था। सारा पानी इसमें से निकल गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि तड़का लगा देती हूँ। इस वाले उसका ना सेल्फ स्टार्ट खराब हो रखा है, सो इसको जलाना पड़ता है कैंडल से। तो मैंने इसको जला लिया है। रख देते हैं कढ़ाई। काफी सिंपल सा तड़का मैं लगाने वाली हूँ एकदम से। तो मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा ऑयल या घी, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ आजकल, हल्का हल्का ही हाथ चला रही हूँ। सो लिटरली 1 चम्मच लिया होगा मैंने, ये देखिए बहुत थोड़ा सा लिया है। सो मैंने घी ले लिया है। मसालेदानी मसालेदानी में धनिया और जीरा दोनों चीजें खत्म हो रखी हैं, तो उसको रिफिल करना पड़ेगा। सो मैं लेके आती हूँ। हाँ, जीरा जीरा जीरा, एक तो मैं भूल जाती हूँ रख के। सो इसमें है धनिया पाउडर, तो मैंने स्टोर करके रखा है, तो इसको रिफिल कर लेते हैं। तो जब भाई गिरना नहीं, देख इस टाइम पे काम ना बढ़ा देना मेरा। इस टाइम पे थोड़ा सा भी काम बढ़ता है ना तो गुस्सा आता है। ऑयल मेरा हो गया है, तो जीरा बच गया, तो मैं पहले जीरा इसमें डाल देती हूँ। जीरा मैंने डाल दिया है। आसान तरीका रिफिल करने का फटाफट से। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ में हल्दी पाउडर, और मैंने ग्रीन चिली कट नहीं की है इसलिए मैं हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। गरम मसाला मैं डाल ही नहीं रही हूँ आजकल। छोटी सी चम्मच से इससे मैंने 1/4 स्पून डाला है। हल्का सा चला देंगे। बहुत सिंपल सा तड़का मैं लगा रही हूँ। ये देखिए मसाला हो गया है तैयार। इसमें डाल दूंगी मैं अपनी ये फलियां और आलू, और बस इनको मैं अब भून लूंगी लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इनको बस भूनना अच्छा है, अच्छे से है। ये देखिए अभी इतनी वो नहीं है, लेकिन हालत के कारण ना पैर कांपने लगे और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में। रोटी तो मैं नीचे बैठ के सेकती हूँ रात में, क्योंकि दिन में तो थोड़े चावल बन जाते हैं बच्चों के लिए, तो 2-4 रोटियां सेकनी होती है, सेक लेती हूँ उसे। पर रात की रोटी मैं नहीं सेक पाती, वो मुझे नीचे बैठ के ही सेकनी होती है, क्योंकि ज्यादा देर खड़ा होना, चलो काम करना है तो अपने हिसाब से करना है, कोई करने वाला तो है नहीं। जब अकेले हैं तो फैमिली में। तो इसको होने देते हैं। ये मैंने कर दिया, इसको मैं रख दूंगी नीचे। ऐसे जैसे नीचे को झुक के एकदम से ऊपर नीचे होते हैं ना, तो सर घूमता है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बस इसको चलाते रहना है। नमक मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी, जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना तब मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि नमक से क्या होता है, मॉइस्चर रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इधर सब्जी हमारी भुनती रहेगी। इस बीच जो 1-2 बर्तन हो जाते हैं ना सब्जी वगैरह रखे हुए जिसमें हम काटते हैं, उनको मैं हाथ के हाथ धो दूंगी। और ये दूध वाला डब्बा है, इसको भी मैं साथ के साथ धुल के रख दूंगी, तो सिंक में ज़्यादा फैलाव नहीं होगा, ज़्यादा नहीं भरेगी। और ये देखिए बर्तनों का ढेर, ये दोपहर के बर्तन हैं लंच वाले, जिनको मैंने धुल के यहीं रख दिया था। और आजकल आलस इतना चल रहा है ना, आलस क्या मजबूरी है, तो इनको रख देती हूँ पहले फटाफट से। इतनी किचन फैली हुई ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर इस टाइम पे ऐसी मजबूरी है ना कि फैली हुई किचन भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और इधर अपनी सब्जी और दूध पे भी ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जल जाए और वो निकल जाए। तो सब्जी मेरी अच्छी से भुन गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट और डाल दूंगी पानी, और कवर करके छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गलने के लिए।
और ये सूखी सब्जी बनेगी, अच्छी लगती है। दूध भी मेरा होने वाला है। सो देखिए फ्रेंड्स, दूध मेरा उबल गया है, यहाँ पर अच्छे से हो गया है बॉईल। इसको मैं हटा के रख दूँगी गैस पे से, और हल्का सा कपड़ा गीला करके मैं साथ के साथ गैस टॉप पे और अपने काउंटर टॉप पे मैं लगा दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मैनेजेबल रहे किचन। और बस बहुत ज़्यादा जैसे पहले मैं डीप क्लीन करती थी वैसे तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना तो करना ही है कि हाँ भाई जिस जगह पे खाना बना रहे हैं वो थोड़ी एटलीस्ट कुछ तो साफ़ रहे कि वहाँ का बना हुआ खा सके। सो बस इसको मैंने कर दिया है क्लीन। ख़राब हो गई। और ये देखिए इतना सारा किचन वेस्ट हो गया है। आज सुबह से मैं नहीं गई थी तो मैं सोच रही हूँ इसको डाल के आ जाती हूँ मैं गाय को, फिर ये रखा रहता है। गर्मियों में ना अजीब सी स्मेल आने लगती है, फिर अच्छी नहीं लगती वो। सो मैं इसको डाल के आती हूँ। सो फ्रेंड्स, वो मैं डाल के आ गई गाय के। बाहर सब लोग बैठे थे तो मैंने कैमरा बंद कर दिया और सोच रही थी कि आटा मल के रेस्ट करूँगी, पर अब सोच रही हूँ 10 मिनट के लिए लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आटा लगा दूँगी। और आज हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो अभी लेट नाइट आएंगे, और ऊपर प्लांट्स में पानी भी नहीं डाला है, सूखे सूखे हो रहे हैं। आटा मलने के बाद रेस्ट करके देखूँगी, अगर हिम्मत होगी तो डाल दूँगी ऊपर जाके धीरे धीरे चल के, वरना देखते हैं जैसे भी होगा। सो चलो 10-15 मिनट के लिए लेट जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये खाने से पहले वाली दवाई मैंने खा ली है, आधा 1 घंटा पहले खानी होती है। कभी कभी क्या होता है, मैं खाना बनाते हुए टाइम भूल जाती हूँ, फिर खाना रोटियां बना के सबको दे देती हूँ, साथ के साथ अपने निकाल लेती हूँ, फिर याद आती है अरे यार वो तो रह गई थी। इस दिन में ध्यान आया तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर ही लो, ज़रूरी काम है। और ये देखिए सब्जी मेरी बन गई है, एकदम हो गई है ड्राई। आलू और जो फलियाँ हैं वो अच्छे से गल गई हैं। तो बस इसको रख दूँगी मैं, गैस कर दूँगी बंद। इधर आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, इसको देते हैं थोड़ा रेस्ट टाइम। मीनवाइल मैं चलती हूँ ऊपर, पानी डाल देती हूँ पौधों में, क्योंकि कल लगाया था, पूरा दिन हो गया, बहुत तेज वाली धूप रहती है, प्लांट सूख जाएंगे। आज रात को तो हस्बैंड आ जाएंगे, 10:30 तक आ जाएंगे वो, तो फिर आगे से वही करेंगे इस काम को। तो चलिए डाल देते हैं पानी प्लांट्स में ऊपर जाके। शाम हो गई है, फिर उसके बाद दिया लगाना है, फिर खाना बनाना है। माय गॉड। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब मैं इस टैंक में से निकाल के ही अपने जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी पानी। और सुबह नहीं डाला था ना, तो एकदम से सूखे सूखे हो गए हैं, तो इनमें मैं धीरे धीरे करके पानी डाल दूँगी। और हवा बहुत अच्छी चली हुई है इस टाइम पे, ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर है। सो मैं कुछ देर स्पेंड करूँगी यहाँ पर, 15-20 मिनट, फिर जाऊँगी नीचे। सांस चढ़ गई थोड़ी सी। सो फ्रेंड्स, पानी मैंने डाल दिया सारे प्लांट्स में। और पता है इस बार हम लोगों ने लौकी तोरी के इतने बीज डाले, नीचे भी डाले और उस वाले ड्रम में भी डाले, इतना बड़ा सा है, कहीं कोई बीज निकल के नहीं आया। और पता है कहाँ निकल के आया, ये देखो इस वाली छोटी सी बाल्टी में, दिख रहा है, ये देखो, ये देखो मतलब इतनी छोटी सी बाल्टी में बीज निकल के आया है, और बाकी कहीं नहीं। और सामने वाला जो फील्ड था, इसमें क्या था, हाँ गेहूं, वो कट गए, वो साफ हो गए, और इस टाइम पे बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है, खाली खाली। तो मैं अभी 5-10 मिनट ऊपर रहूंगी, फिर जाऊंगी नीचे। हवा लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है।
उसके बाद बस मैं नीचे आ गई थी और टाइम की बात करूं तो लगभग 8:30 बजे हैं इस टाइम पे। और इस तरह से मैं नीचे रख लेती हूँ गैस स्टोव को और नीचे बैठ के ही चपाती बना रही हूँ मैं आजकल रात की, क्योंकि रात में सिर्फ चपाती बनती हैं और खड़े होने से प्रॉब्लम होने लगती है पैरों में, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। बस मैं नीचे बैठ लेती हूँ, पटरी है मेरे पास, पटरी पे बैठ के मैं इस तरह से यहाँ पे बना लेती हूँ। और देखिए बच्चा साइड में ही बैठा है कि कब मम्मा की चपातियाँ बनेंगी और कब मुझे खाना मिलेगा। मैं बस यहाँ पे बनाती रहती हूँ और साथ के साथ गर्मा गर्म बच्चों को सर्व भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चे थे मेरे, तो छोटा बेटा ले गया है और जैसे ही मैंने उसको दिया ना तो बड़ा बेटा मेरा अलर्ट हो गया कि अब खाना मिल रहा है तो मम्मा मुझे भी देंगी। मैंने उसको भी दे दिया है और टीवी चला हुआ है, बच्चे अंदर देख रहे हैं बैठ के। और बस यहाँ पर मैं अपने लिए भी 2 चपाती बना लूँगी, बाकी जो आटा है वो मैं रख दूँगी अभी बचा के, क्योंकि ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती हैं, रोटी तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पर 2 रोटी मेरे लिए भी बन गई हैं और बस मैंने गैस कर दी है बंद और मैं अपने लिए भी प्लेट लगा लूँगी। सब्जी रोटी है सिंपल, गवार की फली साथ में चपाती। इस टाइम पे काफ़ी सिंपल सा खाना चल रहा है हमारा। चलिए ये है हमारा आज का डिनर जो कि हो चुका है तैयार और अब मैं खाऊँगी खाना जल्दी टाइम से। गाइस ये हमारा आज का सिंपल सा डिनर, फली और 2 चपाती ले ली है मैंने हाथ वाली, जैसे हमारे यहाँ पे बनती हैं। मैं अब अपना खाना खाऊंगी। हालांकि हस्बैंड अभी 10 साढ़े 10 तक आएंगे, तो जब वो बाहर से आते हैं तो मोस्टली मैं उन्हीं के साथ खाती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे दवाई खानी है मैं टाइम से खा ले रही हूँ। बाद में उनके साथ में चाय वगैरह ले लेंगे। इस टाइम पे तो ये सब करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और आज का जो इवनिंग रूटीन है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खाना खाऊंगी, उसके कुछ देर के बाद दवाइयाँ खाऊंगी, रेस्ट करूँगी, फिर हस्बैंड आएंगे तो मैंने आटा बचा दिया है उनके लिए, तभी गर्मा गर्म 3-4 चपाती बना दूँगी। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, keep support. Thank you so much and bye bye and good night.